गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगानू धरा। इस वीडियो में बताऊंगा क्या वर्क अल्टरनेटिव वीसा में जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं। ये बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट कर रहे हैं, ये अक्सर कमेंट करते रहे थे क्या वो अल्टरनेटिव वीसा में जाने के बाद 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते। आप जरा बताइए 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, क्योंकि अल्टरनेटिव वीसा अभी ज़्यादा मिल रहे हैं और अल्टरनेटिव वीसा में जा रहे हैं। तो अल्टरनेटिव वीसा जाएंगे तो 2 साल रह सकते हैं। तो बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो इस वीडियो आपको डिटेल्स बताऊंगा अल्टरनेटिव वीसा में आप 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते। जो पहला अल्टरनेटिव वीसा में गया है वो लोग कितना दिन रह पाया वो भी आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा इस वीसा में जाने के बाद कतर आईडी मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। एक्चुअली अल्टरनेटिव में जाने के बाद 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, कतर आईडी मिल सकते कि नहीं मिल सकते, तो पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, अगर आप कतर में जाना चाहते हैं तो कतर में आप किसी भी हिसाब में जाए, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जो जितना साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक बार आपको फॉलो करना चाहिए। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जो एग्रीमेंट पेपर होता है, एग्रीमेंट पेपर को एक ध्यान से देखना चाहिए। उस एग्रीमेंट पेपर में कितना साल का आपका साथ एग्रीमेंट हो रहा है आपका और कंपनी के साथ, वो आपको एक बार चेक करना चाहिए। उसके बाद आपको एग्रीमेंट में साइन करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी वीसा में गया है लेकिन उस एग्रीमेंट में आपको 6 महीना की 1 साल लिखा है तो 1 साल ही रह सकते हैं। उसके बाद कंपनी चाहेगा तो आपको रख सकते, नहीं चाहेगा तो आपको घर भेज सकते। तो इसलिए आपको एक बहुत ही जरूरी है, आपको एग्रीमेंट पेपर को एक बार ध्यान से देखना है और कितना साल का एग्रीमेंट हो रहा है आपका और कंपनी के साथ। बहुत सारे भाई ने बार बार बोल रहे हैं मेरा 3 महीना का वैलिडिटी है अल्टरनेटिव वीसा का, और किसी बोले 6 महीने का वैलिडिटी भी है। तो 6 महीना वैलिडिटी है, बोले 3 महीना वैलिडिटी है, तो आप कितना दिन रह सकते। देखिए भाई, पहले आप लोग ये चीज बताऊंगा, पहले जो भाई कतर में जा चुके हैं 1 साल 1.5 साल पहले जा चुके हैं उन लोगों लिए पहले बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आज से जो 1.5 साल पहले जो भाई अल्टरनेटिव में गया है, जितना सारे भाई ने कमेंट में बोला है उसका अंदर 50% आदमी का कतर आईडी मिल चुका है और 50% आदमी का कतर आईडी नहीं मिला है। कतर आईडी सबको मिलेगा इस तरह से नहीं बोल सकते। आपको बार बार जो वीसा है, जो अल्टरनेटिव वीसा है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बार बार अपडेट करके आपको रख सकते हैं। लेकिन आपको कतर आईडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंपनी कतर आईडी नहीं मिलेगा तो आपको 2 साल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कतर आईडी रहेगा तो आप 1 साल 2 साल नहीं, आप ज्यादा दिन रह सकते। कतर आईडी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। कतर आईडी मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है अल्टरनेटिव वीसा में जाने के बाद। एक्चुअली कतर आईडी मिलने के लिए आपको केबीसी मेडिकल जरूरत होता है। तो केबीसी मेडिकल जो अल्टरनेटिव वीसा में जाएंगे तो केबीसी मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल करके आपको लेके जा रहे हैं। तो नॉर्मल मेडिकल करके कतर में जाएंगे अल्टरनेटिव वीसा में, तो कतर में अगर आपको फिर केबीसी मेडिकल कराएगा तभी आपका कतर आईडी लाएगा। तो कतर आईडी मिलने से पहले आपको केबीसी मेडिकल करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में करके जाए क्या आप कतर में करें। तो जो अल्टरनेटिव वीसा में जा रहे हैं तो उसमें तो नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, तो नॉर्मल मेडिकल करके तो कतर आईडी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत भाई का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत भाई का अभी तक कतर आईडी नहीं मिला है, लेकिन अभी भी कतर में है वो लोग। किसी का 6 महीना हो गया, किसी का 1 साल भी हो गया, किसी का तो 1.5 साल भी हो गया, लेकिन अभी तक कतर आईडी नहीं मिला है। लेकिन अगर जो वर्क वीसा में, जो 2 साल का वर्क वीसा है, एम्प्लॉयमेंट वीसा में, उस वीसा में जाएंगे तो आपको 3 महीना का अंदर कतर आईडी मिल जाता है। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव वीसा में जाएंगे तो ज्यादातर कंपनी में यही केस हो रहा है, आपको कतर आईडी नहीं मिल रहा है। तो अगर कतर आईडी नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिन रहना मुश्किल होगा और कंपनी क्या करे, आपको रख रहे हैं लेकिन आपको जो वीसा है वीसा को एक्सटेंड कर रहे हैं बार बार। तो इस तरह से एक्सटेंड करके आपको रख रहे हैं, लेकिन आपको कितना दिन रहेगा वो बोल नहीं सकते। कंपनी का ये लग रहा है आपको घर भेजने का एक चांस है, इसलिए आपको कतर आईडी नहीं लगा रहा है। इसलिए अगर आप अल्टरनेटिव में जा रहे हैं तो आपको 2 साल रहना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है किसी भाई का साथ, और किसी बात 2 साल नहीं, ज्यादा दिन भी रह सकते। क्योंकि अगर आपका कतर आईडी मिल गया है, कतर आईडी लग चुका है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ज्यादा दिन रह सकते हैं कतर में से। 2 साल नहीं, 3-4 साल भी, 5 साल भी रह सकते हैं कतर में, अगर कतर आईडी आपको मिल गया है तो। अगर आप अल्टरनेटिव में गया है लेकिन कतर आईडी नहीं मिला है, आपका 6 महीना 7 महीना भी हो गया है, और जो भाई कतर में अभी जाना चाहते हैं, क्या आपका कतर का वीसा मिल गया है, अल्टरनेटिव वीसा मिला है, आपका 3 मंथ वैलिडिटी है, तो आप जिस कंपनी जा रहे हो कंपनी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कंपनी आपका कतर आईडी लगाएगा कि नहीं लगाएगा। क्योंकि अभी तो आपको
नॉर्मल मेडिकल हुआ है तो नॉर्मल मेडिकल कर कतर में जाएंगे तो कतर में फिर आपको केबीसी मेडिकल करना पड़ेगा। तो केबीसी मेडिकल अगर कंपनी अगर कराएगा तो आपको कतर आईडी लाएगा। तो यही एक चीज है, कतर आईडी मिलने से पहले आपको केबीसी मेडिकल करना पड़ेगा और कंपनी आपको केबीसी मेडिकल कराएगा तो आपको कतर आईडी मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया है। आपका कंपनी अगर आपको 2 साल रखना चाहते हैं कि 3 साल रखना चाहते कि 4 साल रखना चाहते हैं तो आपको जरूर कतर आईडी लाएगा, आपको केबीसी मेडिकल भी कराएगा। तो कंपनी के ऊपर ही आपको डिपेंड करके रहना पड़ेगा। लेकिन मल्टीएंट्री वीजा में जाने के बाद आपको 2 साल रहना किसी किसी के भाई के साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, किसी के बाद आराम से 2 साल रह सकते हैं क्योंकि वो भाई के कतर आईडी मिल चुका है या कतर आईडी भी मिलेगा। तो ज़्यादातर केस में ज़्यादातर कंपनी के कतर आईडी नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे भाई के कतर आईडी मिल चुका है और बहुत सारे भाई के कतर आईडी प्रोसेसिंग में भी है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को क्लियर हो गया है। मल्टीएंट्री से जाने के बाद 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, कतर आईडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पूरा आपको डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है। और फिर भी अगर आपको मन में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता है आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा जानकारी मिल गया है। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।